आज हम पढ़ते हैं इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना यूनिट डिजिट को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है किसी संख्या का इकाई अंक उस संख्या के सबसे दाहिने का अंतिम अंक होता है। कैसे होता है? जैसे यहां लिखा गया 615, तो इसमें दाहिने का अंतिम अंक 5 है, इसका इकाई अंक 5 हुआ। यहाँ पे 716 है, इसका इकाई अंक कितना हुआ? 6 हुआ। यहाँ पे 2526 है, इसका इकाई अंक कितना हुआ? 6 हुआ। यहाँ पे 758 है, इसका इकाई अंक कितना हुआ? 8। तो जैसा कि हम जानते हैं इकाई अंक उस संख्या के सबसे अंतिम दाहिनी ओर का सबसे अंतिम अंक ही वह संख्या इकाई अंक की होती है। तो आगे देखते हैं, जैसे कोई संख्या गुणा दिया गया है, जैसे आपको कोई सवाल गुणा दी गई है, जैसे यहाँ पे दिया गया कि 216 गुणे 418 गुणे 314, तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम इकाई का अंक ज्ञात कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इकाई की संख्याओं को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें की इकाई अंक 6 है, इसमें की इकाई अंक 8 है, इसमें की इकाई संख्या 4 है। तो इन तीनों को 6 8 48 देख लेते हैं। 48 आ गया, तो 48 ये हो गया। अब 48 का हम 8 यहाँ ले लेते हैं, 8 को इसमें कर देंगे क्योंकि ये दाहिने हो गया, दाहिने का अंक हो गया, इसको हम नहीं मतलब रखेंगे। 8 चौक 32, इसका दोनों का गुणा कितना आ गया? 32। यानी कि इन संख्याओं का इकाई का अंक कितना होगा? 2। अगली सवाल देखते हैं, जैसे इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। जैसे कोई सवाल है, तो इस संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करें? जैसे कि हम जानते हैं इकाई अंक का मतलब होता है कि ये इकाई अंक हमारा है, ये इकाई अंक इस संख्या का है, इस संख्या का इकाई अंक ये है। तो इस संख्या के इकाई अंक को हम कैसे देखते हैं? तो इस संख्या और ये हमारा यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ये हमारी 3 संख्याएं इकाई की हुई। इनको हम गुणा कर देते हैं आपस में। 8 दूनी 16, चाहे 16 चौके 64 कर दें। अगर हमारा उत्तर आया 64, तो हमारा इकाई का अंक ये हमारा 4 हुआ, अर्थात इकाई का अंक हमारा ये 4 हुआ। जैसे अगली सवाल, एक आध सवाल और देखते हैं। जैसे तो यहां देखते हैं इकाई का अंक क्या है? 1 है, इसमें इकाई का अंक कितना है? 2, इसमें इकाई का अंक कितना है? 3। तो यहाँ पे हम इनका गुणा करते हैं, 1 2 के 2, 2 3 6, अर्थात इसका इकाई का अंक हमारा 6 हुआ। इस प्रकार हम इकाई के अंक को देखें, इस प्रकार इकाई का अंक हमारा ये होता है। आगे देखते हैं, किसी भी संख्या की इकाई अंक को चाहे जितनी बड़ी सवाल हो दे देते हैं, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो, हम उसको आसानी से इस तरह से हल कर सकते हैं। चाहे कभी कभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम लोग उसका गुणा करने लगते हैं, गुणा करने के बाद भी वही सिस्टम आता है। तो जैसे हमारा सवाल है 7, इस प्रकार सवाल दी जाती है, तो लोग क्या करते हैं, इसको इसमें से गुणा करते हैं, पूरी संख्याओं को पूरी संख्याओं से गुणा कर देते हैं, फिर उत्तर आने पर पूरी संख्याओं को गुणा कर देते हैं। पूछ रहा है इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई के अंक हम यहाँ पे देख लेते हैं, 7 है, यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, यहाँ पे इकाई का अंक 8 है। तो हमको इकाई का ही अंक ज्ञात करना है, ना कि पूरी संख्या का अंक ज्ञात करना है। तो हम ये इकाई से इकाई करेंगे, फिर इकाई से इकाई करेंगे, यानी कि इसको गुणा करते हैं। यहाँ पे दोनों का गुणा 8 7 56 आ गया, तब हम दाहिने का अंक फिर छोड़ देते हैं, फिर हमारा 6 आया, यानी कि इसको हम 6 मान लेते हैं। फिर 6 को इसमें 8 पे करते हैं, दोनों का अंक 6 और 8 का गुणा करते हैं, 48 आया। तो इसका इकाई का अंक 8 होगा। ये 4 दहाई होकर हट गया, हमारा इकाई का अंक जो है 8 हुआ। इस प्रकार हम इकाई के अंक को ज्ञात करना आसानी से सीख लिए। इस प्रकार देखें, यदि किसी संख्या में के इकाई अंक शून्य है, जैसे कोई अंक शून्य आता है, जैसे 6 7 0 गुणे 5 6 7
गुणे 6, 7, 8, यानी कि 670 में 567 से गुणा करने पर, उसमें 678 गुणा करने पर इकाई का अंक कितना होगा। तो हम अभी बता रहे हैं कि जब भी किसी संख्या का इकाई अंक अगर शून्य होगा तो उसका इकाई अंक शून्य ही आएगा। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे इकाई अंक 7 शून्य है, यहाँ पे इकाई अंक 7 है, यहाँ पे इकाई अंक 8 है। तो इस प्रकार देखते हैं, इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 7 है, इकाई अंक 8 है, तो इनका इकाई अंक गुणा करने पर कितना होगा। तो हम जब भी संख्या में शून्य पा जाते हैं किसी संख्या में इकाई का अंक, तो उस संख्या का इकाई अंक अंतिम में शून्य ही होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने किसी एक दोस्त को शेयर कर दें ताकि वो सब्सक्राइब कर ले और उसको हमारा बेल नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो यहाँ पे देखते हैं, शून्य है, 7 है, 8 है, शून्य का गुणा 7 से करते हैं, शून्य 7 शून्य हो जाएगा। फिर शून्य का गुणा 8 से करते हैं, शून्य 8 शून्य हो जाएगा, यानी कि हमारा इकाई का अंक शून्य हो जाएगा। यानी कि जब भी किसी संख्या में इकाई का अंक शून्य होगा किसी भी संख्या में, और उसका कई संख्याओं से गुणा करना होगा, तो उसका इकाई का अंक हमेशा शून्य ही आएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक हमारा सम संख्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या है और उसमें 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा होना होता है, तो वह अंतिम अंक शून्य ही होगा। जैसे देखते हैं, यहाँ पे 224 गुणे 316 गुणे 518 गुणे 315, यानी कि इन संख्याओं में अंतिम अंक हमारा ये है। तो देख लेते हैं, 4 से गुणा करते हैं, 4 छंग 24 हो गया। फिर 4 से गुणा करते हैं, 4 32 हो गया। फिर 5 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि हमारा 10 हो गया। तो इकाई का अंक हमारा शून्य आएगा। याद रखना, जब कभी संख्या का अंतिम अंक जो है वो सम संख्या है और किसी 5 से गुणा करना है, तो उसका हमेशा अंतिम अंक शून्य ही होगा, यह याद रखना। अगला है वो सम संख्या का, हम देखें, यहां विषम संख्या देख लेते हैं। यदि किसी विषम संख्या में 5 से गुणा करना होता है, हमारी विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि अगर जब इसमें विषम संख्याओं में 5 से गुणा करना होगा, जैसे हमारा ये है 331 गुणे 223 गुणे 415 गुणे 327 गुणे 229, ये है हमारा। तो अगर इसमें 5 से गुणा करना है, अंतिम संख्या गुणे 5 होगी, तो इसका सदैव इकाई का अंक 5 होगा। सदैव इकाई का अंक कितना होगा? 5 होगा। देखते हैं कैसे 5 होगा। जैसे यहां देखते हैं, 1 3 के 3 हो गया, 3 5 15 हो गया, 15 के 5, 5 7 35 हो गया, 5 5 9 45 हो गया, 5 5 25। तो इस प्रकार देखा गया, यहाँ पे 25 है तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 5। याद रखना, हमेशा जब कभी अंतिम विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं में 5 से गुणा करना है, उसका सदैव जो है इकाई का अंक 5 होगा। देख लेते हैं, इसमें सदैव इकाई का अंक जो है वो 5 होगा। इस प्रकार हम विषम संख्याओं के बारे में जाने, आगे देखते हैं।